शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। मिथिला जाने को सच हो गए दोनों। ओम नमः शिवाय। मैंने, तुम बोलो। क्या हुआ? और तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? माता, वो हम सभी का मत था कि जाने से पूर्व आपके हाथों से बना स्वादिष्ट भोजन मिल जाता तो आप यहाँ हैं तो ये बेचारे तो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके हाथों के भोजन खाने को। यहाँ आओ। गुरुवर वशिष्ठ का आदेश है कि शुक्ल पक्ष के शुभ दिन पर ही मैं और तुम्हारे पिताश्री अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हो। तब तक मैं वहां नहीं जा सकती, यहीं रहूंगी। दृष्टि का आनंद लेने के स्थान पर आप पुनः वनवासिनी बन गई। यदि मैं क्षण भर के लिए भी अयोध्या की महारानी का कार्यभार नहीं उठा सकती, तो मैं क्षण भर के लिए भी उस पद के साथ मिलने वाले सुख की अधिकारी नहीं हूं पुत्र। और यहाँ तो प्रश्न पूरे 16 पहर 2 दिवस का है। कितने उत्सुक थे आपके हाथ का भोजन ग्रहण करने के लिए। इतना सुना था हमने। जहाँ एक क्षण बिताना भी असंभव है, वहाँ 2 दिवस कैसे काटेंगे हम? मैं बताता हूँ। हनुमान जी, इस दुविधा को सुलझाने का मार्ग है मेरे पास। ऐसा अद्भुत मार्ग जिससे तुम्हारा समय भी कटेगा और माता के हाथों बने भोज का आनंद भी 2 गुना हो जाएगा।
मुझे मार सकते हो, किंतु मेरी सोच को नहीं। मेरे रक्त की एक एक बूंद में द्वेष, लोक अपवाद और पाप शक्ति समाहित है। और जब तक मेरे रक्त की एक बूंद में इस व्यक्ति की धमनियों में समाहित है, तब तक मैं पराजित नहीं होऊंगा। अब मैं अपनी असुरी शक्ति के बल पर इस भोले भाले व्यक्ति की सहायता से वो स्वांग रचूंगा, वो रेखा खींचूंगा जिसे लांघ कर सिया राम कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। सहस्त्रमुख रावण की सोच के रहते सीता के मस्तक से अपमान का कलंक कभी नहीं मिटेगा। सुना है राम राज्य में प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, दंड नहीं। फिर एक अयोध्यावासी की दुविधा तो तुम सुलझाओगे ही राम। उसके प्रश्न के उत्तर तो तुम दोगे। वो प्रश्न जो पुनः तुम्हें सीता के पृथक कर देगा। इस मिलन के उत्साह को वियोग के शोक में बदल देंगे। ये देखो बालकों, एक नहीं दो उपाय हैं। पहला उपाय ये है, तुम सब लवकुश के साथ मिथिला चले जाओ। और दूसरा? और दूसरा ये जो मैंने माता सीता से ही सीखा है। सब लो। लो, सब लो। ये क्या हनुमान जी, इसमें बड़ी माता श्री के हाथों का साथ थोड़ी मिलेगा। अरे इसे खाना नहीं, इस पे अपनी इच्छा के व्यंजन लिखने हैं। तुम्हें माता के हाथों से जो खाना है उसकी सूची बनानी है। सूची? अर्थात माता को तो भांति भांति के पकवान बनाने आते हैं। कहाँ से आरंभ करें और कहाँ पे अंत, कुछ समझ नहीं पाओगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, आप सब मिथिला जाइए लवकुश के साथ। समय भी कट जाएगा और सूची पूर्ण करने का समय भी मिल जाएगा। अरे हनुमान जी, ये तो सुकोमल राजकुमार हैं। इनकी भूख आपके समान नहीं है। मिथिला क्या, ब्रह्मांड का भ्रमण भी कराए तभी आप जितनी विराट सूची नहीं बना पाएंगे। इनके लिए तो एक एक व्यंजन ही बहुत है। कदापि नहीं, हम कौशल राज के राजकुमार हैं, श्री राम के भतीजे हैं। चुनौती लेकर पीछे नहीं हटते। देखिएगा हनुमान जी, ये भोज आपके भोज से भी अधिक प्रसिद्ध और परिपूर्ण होगा। आयुष्मान भव। अपने नाना श्री को मेरा नमन कहना। अवश्य माता, हम मिथिला नरेश को। कुश, हर बार नाना श्री को मिथिला नरेश क्यों कहते हो? नाना श्री कहो। सावधान, लवकुश अयोध्या से निकल रहे हैं। कहा था ना मैंने कि प्रतिशोध प्रतीक्षा में है, अवसर शीघ्र ही मिलेगा। ये निकल तो गए हैं, पर मिथिला पहुंचेंगे नहीं। आगे बढ़ो। नहीं, इन्हें यहां मारने से क्या मिलेगा?
संसार समझेगा कि कुछ असुरों ने अपना प्रतिशोध लेने के लिए इन्हें यहां मार डाला। प्रतिशोध की अग्नि तो तब शांत होगी जब इन्हें इनके परिवार वालों के सामने उस भूमि से निकली हुई सीता को अपने घर और जीवन में स्थान देने वाले जनक के सामने मारेंगे, और तब जाकर असुरों की खोई हुई प्रतिष्ठा और संसार के मन में हमारा भय पुनः लौटेगा। जाओ पुत्र, भोजन आरंभ करो, मैं अभी आई। देखिए ना कितने दुर्लभ पुष्प लेकर आई हूँ। आधे माह तक सुगंध देते हैं ये और मुरझाते भी नहीं है। मुझे मार्ग में मिले तो मैं ले आई। ये हम महाराज राम और महारानी सीता को महोत्सव में भेंट करेंगे। हमारी ये तुच्छ भेंट उनके चरणों की शोभा बढ़ाएगी। क्यों? उपहार तो उन्हें मिलना ही चाहिए, क्यों? जी। किंतु ये नहीं। क्या कर रहे हैं आप? क्या हो क्या गया है आपको? जिस राम और सीता की तुम बात कर रही हो ना, उन्हें ये पवित्र और सुगंधित पुष्प नहीं, कांटों का हार मिलना चाहिए। इस सूची में से तो सभी नाम आ ही चुके हैं। सभी अतिथि सकुशल और संतुष्ट रहें, बस ये देख लीजिएगा हरिस्मत। जी राजनुज। चलिए अब नगर की ओर भी देख लेते हैं, वहां क्या तैयारी चल रही। आइए। और पुष्प का प्रबंध करो। जी, लाता हूं। नव वधू की भांति सजनी चाहिए संपूर्ण अयोध्या। रुको, मैं कह रहा हूं रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम सब? हैं? मति भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। जानते नहीं महोत्सव की तैयारी चल रही है, क्यों रोक रहे हो इतने पावन कार्य को? मलिन चरित्र के स्वागत के लिए उत्सव नहीं हुआ करते। और क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है कि सीता पवित्र है? अरे 12 वर्षों के बाद लौटी है वो। पता नहीं ऐसा क्या देख लिया श्री राम ने और क्या सिद्ध कर लिया सीता ने। हे ईश्वर, देवी सीता के बारे में कैसी अशोभनीय बातें कर रहा है ये दुष्ट। देवी सीता पर इतना बड़ा लांछन! क्या मूर्खता पूर्वक बातें कर रहे हो तुम? सत्य बोल रहा हूं मैं, केवल सत्य। अरे हमने सीता को इसलिए अपनाया क्योंकि उन्होंने स्त्रियों के अधिकार की बात की, उन्हें सम्मान दिलाया। किंतु प्रश्न तो ये है, क्या सीता पुनः राज सिंहासन पर बैठने के योग्य है? क्यों महल में प्रवेश से पहले वो 2 दिन मंदिर में तप कर रही है ताकि उसके पाप धुल जाए? तो साहसी मानो, छोड़ो मुझे, मैं इसके प्राण ले लूंगा। मेरे अंत से मेरे प्रश्न समाप्त नहीं होंगे। हमें पुनः अभी चलकर सीता से अग्नि परीक्षा की मांग करनी चाहिए। देखा, सुना आप लोगों ने कैसी बातें कर रहा है ये पापी? पाप मुझ में नहीं, श्री राम के इस निर्णय में। यदि सीता को राज सिंहासन पर बैठना है तो उसे हम अयोध्या वासियों के समक्ष अग्नि परीक्षा देनी ही होगी। गुस्सा से शांत।
अयोध्यापति श्री राजा रामचंद्र और मिथिला कुमारी सीता के पुत्र लव और कुश मिथिला सभा में पधार रहे हैं। जिनमें देखी राम सिया पर छाई, वो लव कुश सच में है सुत रघुराई। जनक सुनैना नैना बरसे धारा, सच कहे ज्ञानी सुध असल से प्यारा। प्रणाम नानी श्री। लव, कुश, मेरे नाती, जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैंने सीता की छवि पाई थी। महादेव से प्रार्थना की कि मुझे ऐसे ही नाती हो, और देखो महादेव ने मेरी सुन ली। जिस घड़ी की प्रतीक्षा वर्षों से थी, आज वो घड़ी आ ही गई। मेरी सीता का संसार पुनः सुखमय हो गया। मिथिला के लिए ये समय कितना शुभ है। प्रणाम नाना जी। आयुष्मान भव, चिरंजीव भव। मेरी पुत्रियों के अंश आज मिथिला पधारे हैं। मिथिला के आंगन में वसंत ले आए हो तुम सब। वसंत तो अयोध्या में भी आया है महाराज जनक, और इसी वसंत के उत्सव के लिए हम अयोध्या और श्री राम की ओर से संपूर्ण मिथिला को निमंत्रण देने आए हैं कि आप सब पधारे और सियाराम मिलन के साक्षी बने। अवश्य अवश्य आएंगे। पूरा मिथिला आएगा मैथिली के स्वागत के लिए। महाराज जनक, मन में एक प्रश्न था, पूछने की आज्ञा है? अवश्य आज्ञा है, किंतु उससे पूर्ण मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या मैं तुम्हारे लिए महाराज जनक हूं या तुम्हारा नाना? देखिए, अब ये प्रश्न उत्तर की झड़ियां बाद में लगाना। ये बालक इतनी दूर से यात्रा करके आए हैं, सबसे पहले इनकी नानी इनका सत्कार करेगी। चलो बालकों, तुम्हारी नानी ने तुम सबके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। आओ, चलो आओ। चलिए आप सभी अपने अपने कार्य पर जाइए। महोत्सव के आरंभ में अधिक समय शेष नहीं है, और आप में से जिस किसी के भी मन में इस मूर्ख की बातों से कोई भी संदेह उत्पन्न हो रहा है, वो सब आइए मेरे साथ। जिस राम और सीता की तुम बात कर रही हो ना, उन्हें ये पवित्र और सुगंधित पुष्प नहीं, कांटों का हार मिलना चाहिए, और मैं बनाऊंगा ये कांटों का हार उन दोनों के लिए। ये सब आप क्या कह रहे हैं? क्या करने वाले हैं आप? रुक क्यों गए राज अनुज? आगे बढ़िए और हमें श्री राम से मिलवाइए, क्योंकि देवी सीता की स्वीकृति जो अयोध्या और रघुकुल में हुई है,
वो नियमों और रीतियों के अनुकूल नहीं है। देवी सीता पर लांछन जो है वो अयोध्या वासियों ने लगाया था, तो अब उन्हें अपनी शुद्धता, अपनी पवित्रता और अपनी सुचिता का प्रमाण भी अयोध्या वासियों के समक्ष ही देना होगा, अग्नि परीक्षा के माध्यम से। मौन हो जाओ मूर्ख, अपने प्राणों का मोह नहीं है तुम्हें? देवी सीता के प्रति ऐसे अमर्यादित प्रश्न करने वालों का यही दंड उचित है। कुबुद्धि और मलिन विचारों से ग्रसित हैं ये लोग। ये जिह्वा मनुष्य के सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों का कारण बनती है। जब जिह्वा से सत्य के पुष्प बरसते हैं तो यश मिलता है, परंतु यदि यह असत्य के कांटे बहने लगे तो यही मृत्यु का कारण भी बनती है। अयोध्या की महारानी सीता यहाँ की प्रजा की माता है। अब जब यहाँ की प्रजा ने अपनी भूल स्वीकार कर यहाँ के जन ने, मन ने उन्हें अपनी महारानी स्वीकार किया है, पूर्ण रूप से अपनाया है, तब तो तुम एक बार पुनः इस भ्रष्ट मलिन विचार के साथ पुनः खड़े हो गए। लोक अपवाद की जो अग्नि शांत हो चुकी थी उसमें घी डालने का प्रयास कर रहे हो तुम। 13 वर्ष के तप ने उन्हें प्रशिक्षित किया है। स्वयं भगवान वाल्मीकि उसके साक्षी हैं। और किस साक्षी की प्रतीक्षा है तुम्हें? वन में मोर नाचा किसने देखा? भगवान वाल्मीकि देवी सीता के सत्य के साक्षी बने, हम तो नहीं ना। केवल कही सुनी बातों पर कैसे विश्वास कर ले? अयोध्या के लोगों ने भावनाओं में बहकर उन्हें फिर से अपनाया, किंतु हम अभी तक इस भ्रमजाल से बचे हैं। और किस आधार पर देवी सीता की शुद्धता प्रमाणित होती है, बताइए? और यदि नहीं बता सकते तो कहिए देवी सीता से आए और दे अग्नि परीक्षा, और फिर बैठे अयोध्या के पवित्र सिंहासन पर। जगाया उसे जाता है जो सो रहा हो, परंतु जो जागते हुए सोने का ढोंग कर रहा हो वो तुम जैसा कोई कुतर्की ही हो सकता है। नहीं है विश्वास तुम मत करो, किंतु मेरी भाभी मां अब कोई और परीक्षा नहीं देंगी और ना ही मैं दूंगा कोई भी स्पष्टीकरण, परंतु मैं ले अवश्य सकता हूं तुम्हारे प्राण। वो तो मैं इस आनंद के महोत्सव को रक्त रंजित नहीं करना चाहता, अन्यथा इस धरा को तुम्हारे रक्त से धोने में तनिक भी विलंब नहीं करता मैं। अब इस जीवन दान को अपने जीवन की अंतिम अनमोल भेंट समझकर यहां से चले जाओ। निकल जाओ यहां से, हटाओ ना यहां से। जब प्रश्न कुतर्क समझकर टाल दिए जाए, अर्थात आपके पास कोई तर्क नहीं, ये सत्य नहीं है, ये छल है रघुकुल का। देवी सीता को अयोध्या लाने का स्वांग है, ये अन्याय है, ये अन्याय है, अन्याय, अन्याय है। ये लो, एक और खा लो। नहीं नहीं, बस और नहीं नानी श्री, पेट भर गया। ठीक है, मत खाओ। मालपुआ जो तुम अभी खा रहे हो वही तुम्हें माता के हाथों से भोज में भी खाना है। और क्या ज्ञात तो है कि नानी श्री के हाथ में अधिक स्वाद है या उनकी पुत्री हमारी बड़ी माता श्री के हाथ में? धन्यवाद नानी श्री, भोजन में आनंद आ गया। अब समझा मेरी माता ने इतना स्वादिष्ट भोजन बनाना किससे सीखा है।
धन्यवाद केवल नानी श्री को, नाना श्री को कुछ नहीं। धन्यवाद महाराज जनक। धन्यवाद महाराज जनक। पुनः महाराज जनक, एक बार नाना श्री तो बोल दो। जब आपने हमारी माता को अपनी पुत्री नहीं माना, तो हम आपको अपने नाना कैसे मान ले? कारावर्ष आपकी पुत्री वन वन भटकती रही, एक राजकुमारी होकर भी एक वनवासिनी का जीवन जीती रही। आपने उनकी सुध तक ना ली, उनसे मिले नहीं कि वो कैसी है, किस अवस्था में है, कहाँ है, कुछ भी जानने का प्रयास तक नहीं किया आपने। छोटी माता श्री से ज्ञात हुआ कि नानी श्री अस्वस्थ थी। यदि वो चाहती तो यूं माता को खोज निकालती, किंतु आप मिथिला नरेश होकर भी चूक गए। क्षमा कीजिए महाराज, हमारी मंशा आपका अपमान करना नहीं था, बल्कि हमारी मंशा तो हमारे मन में उत्पन्न हुए प्रश्न का उत्तर पाना था। वो संदेह जो हमारे मन में अभी अभी उत्पन्न हुआ, और न जाने प्रश्न हमारी माता के मन में कब से कचोट रहा होगा उन्हें, कि जिन माता पिता ने उन्हें इतना स्नेह दिया, वो उन्हें अकस्मात ऐसे भूल क्यों गए, और क्यों अयोध्या की भांति मिथिला ने भी उनसे मुख मोड़ लिया। सुख के क्षण में संदेह की आंधी आना उचित नहीं। उस व्यक्ति का भाभी मां के चरित्र पर पुनः प्रश्न उठाना ये विचित्र भी है और विचारणीय भी। राज अनुज लक्ष्मण ने उचित किया उस पापी के साथ। मेरी माने तो लोक अपवाद की इस नवीन ज्वाला को भड़कने से पूर्व ही मृत्यु शैया पे सुला दीजिए, अंत कर दीजिए उस दुष्ट का। नहीं सुमन जी, राम राज्य में प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है, दंड नहीं। उचित किया लक्ष्मण तुमने, जो उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई। अब इस बात को यहीं दबा दो और जाने दो, हर व्यक्ति की अपनी एक सोच होती है, अपनी एक विचारधारा होती है। जब संपूर्ण अयोध्या ही महोत्सव के रंग में रंगी है, तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। महोत्सव की तैयारियां जैसे चल रही है, चलने दो। और हाँ, ये बात भैया तक ना पहुंचे, अन्यथा उन्हें बहुत कष्ट होगा। इतने वर्षों के बाद उनके जीवन में सुख लौट के आया है, और ये सुख दुख में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अब जब सब कुछ मंगल हो रहा था, न जाने ये कौन है जो मेरी सीता पे लांछन लगाने और उसे अग्नि परीक्षा की ललकार लेकर आ गया। मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। मैं आमरण व्रत करूंगी, जो अपने घर की सुख शांति के लिए बहुत अच्छा होगा। यही उचित होगा। दीदी, आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। इस बार केवल अयोध्या नरेश राम ने ही नहीं, अपितु संपूर्ण अयोध्या ने सीता को मन से स्वीकारा है। सब कुछ सुलझा हुआ है, फिर आप अपने मन को क्यों उलझा रही हैं दीदी? देखिए ना, कैसे पूरी अयोध्या उत्सव की तैयारी में लीन है। सबके मुख पे
कितना हर्ष है, उल्लास है। सब कुछ शुभ है दीदी। आप व्यर्थ की चिंता त्याग दीजिए। अब जहां सहस्त्रों भले व्यक्ति होंगे, वहां एक दो बुरे भी तो होंगे ना दीदी। चलिए अब अपने आंसू पोंछ लीजिए। यदि राम ने आपका ऐसा चिंतित मुख देख लिया ना, तो व्यर्थ में दुखी हो जाएगा हमारा पुत्र। राम, ऐसा कतई नहीं है। यदि तुम्हें लगता है कि हम हमारी सीता को भूल गए हैं, तो ये तुम्हारी भूल है। और सुनैना, भूल तो मुझसे हुई है। इतने वर्षों तक अपनी पुत्री की सुध न लेने की भूल, उसकी कुशलता का ध्यान न रखने की भूल। यदि संतान सक्षम भी है, तब भी माता पिता को उसके साथ खड़े रहना चाहिए। किंतु मेरे पग समाज की रीत से बंधे थे। विवाह के पश्चात जनक की पुत्री राजा राम की पत्नी बन गई, अयोध्या की महारानी हो गई। हमारा राज्य राजा राम के अधीन ही तो है। राजा राम हम सब के महाराज हैं। अयोध्या का ध्वज इस आकाश पर सबसे ऊंचा लहराता है। और उस समय राजा राम ने अपने सिंहासन पर बैठकर जो निर्णय हमें सुनाया, उसका सम्मान करना, उसका पालन करना मेरा कर्तव्य था। किंतु मेरा मन उस निर्णय को मानने के लिए सच नहीं था। और तभी पुत्री सीता ने मुझे ये पत्र भेजा था, जो उसने अयोध्या छोड़ते समय लिखा था। इसमें उसने मुझे उसे ढूंढने से मना किया था। यह भी लिखा है कि ये निर्णय उसका अपना है, और मैं अपने राजा श्री राम राज्य की कल्पना के विरुद्ध ना जाऊं। मुझे स्वयं पर जितनी गिलानी है, उससे कहीं अधिक अपनी पुत्री सीता पर गर्व है। उसने जो कुछ भी किया समाज कल्याण के लिए किया। मेरे हाथ बांधकर उसने समाज के हर पुरुष को स्त्रियों के विरुद्ध विकट विचारों से मुक्त कर दिया। मैं अपनी भूल स्वीकारता हूं। एक पिता होकर भी मैं अपनी पुत्री को ढूंढ ना सका, उसके कष्ट ना हर सका, और इस कारण मैं तुम दोनों का अपराधी भी हूं। मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुझे। क्षमा कर दो मुझे। नहीं महाराज, आप हमसे क्षमा मत मांगिए। आप हमसे बड़े हैं। बड़ा होकर भी बड़प्पन तो नहीं दिखा पाया ना। यदि मैंने अपनी पुत्री को ढूंढने का प्रयत्न किया होता, तो मुझे ये तो ज्ञात होता कि मेरे दो नाती और भी हैं। यदि हमारी बातों ने
आपका हृदय आहत किया, वो हमें क्षमा कर दीजिए। बालपन से सीखते हैं संबंधों का महत्व और उनका मूल्य अशुभ घड़ी में समझ में आता है। विकट परिस्थिति में यदि वो साथ दे तो वो अपने होते हैं और हमारी माता अकेली थी, बस उसीलिए दुखी थे हम। आंसू पोछिए नाना श्री। नानाश्री, एक बार पुनः कहो। अपने आंसू पोछिए। अपने आंसू पोछिए नाना श्री। जब अपनी पुत्री सीता से मिलूंगा तो एक राजा नहीं, अपितु पिता होने के नाते उससे क्षमा अवश्य मांगूंगा। राम और सीता के पुत्र अयोध्या के लव कुश कहाँ है? कहने को श्री राम की परछाई, श्री राम, और अपनी प्रजा के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। बताइए, अयोध्या में चल रहा ये महोत्सव, ये उत्साह, सब स्वांग है, स्वांग। कैसा स्वांग? हमारे भोले भाले मन को छलने का स्वांग, हमारे विश्वास को तार तार कर देने का प्रयास। हम भी कितने मूर्ख हैं, नहीं? अच्छा, एक बात बताओ, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले वो दोनों लव और कुश यहाँ आए और रामायण के कुछ दोहे, कुछ श्लोक और कुछ गीत गाकर सबका मन मोह लिया। और फिर स्वयं को राम भक्त कहने वाले लवकुश ने अश्वमेध के अश्व को रोका, अपने बाणों से सबको मूर्छित किया, और तो और श्री राम से भी युद्ध किया। और सोचो, जिनसे रावण ना जीत पाया वो श्री राम लवकुश के सामने कुछ न कर सके। और फिर श्री राम ने अपने ही शत्रुओं को यहाँ यज्ञ में आमंत्रित किया। आपको महारानी सीता के दर्शन करने हैं ना, आइए यज्ञ स्थल पर। बात तो उचित है। और फिर जब अयोध्यावासी लवकुश के विरुद्ध हो गए, तब स्वयं हनुमान जी उन्हें बचा कर ले गए। और तभी हनुमान जी, श्री राम और लवकुश ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उसी षड्यंत्र के अधीन यहां लवकुश ने सबसे पहले सभी स्त्रियों के भीतर प्रतिशोध की चिंगारी भड़काई। वहां श्री राम ने सभापतियों और मंत्रियों की पत्नियों को सभा में बुला लिया। और इतना ही नहीं, लवकुश की उद्दंडता का समर्थन भी किया। और फिर लवकुश ने प्रजा के भावों के साथ खेलकर रामायण के स्थान पर सीतायन का गान आरंभ कर दिया। और हमें बहलाकर ये सत्य प्रकट किया कि वो दोनों और कोई नहीं, देवी सीता के पुत्र हैं। हम बह गए भावनाओं में, हैं? बह गए, करने लगे सीता को अयोध्या में लाने की विनती, और बिना सोचे समझे अपनी पावन धरा को अपावन करने का प्रयास। उन्होंने ये स्वांग रचा ही इसलिए है कि देवी सीता अयोध्या लौट सके। ये बात हमें मिलकर
और भी पुरुषों को समझानी होगी। एक साथ मिलकर श्री राम से प्रश्न करना होगा। किंतु कैसे? हमें तो कोई श्री राम के समीप भी जाने नहीं दे रहा। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। उचित समय पे और उचित स्थान पर अयोध्या पुनः सिया राम से अवश्य प्रश्न करेगी। अयोध्या के लवकुश बाहर आओ। आज उनका काल आया है। जिस प्रतिशोध की अग्नि मुझे जला रही है, उस अग्नि को शांत करने के लिए उन्हें स्वाह होना पड़ेगा। लवकुश, तुम दोनों भीतर जाके छुप जाओ। इस दुष्ट का संहार हम करेंगे। सेनापति! नहीं नाना श्री,